एक्सोसोम्स फॉर हेयर लॉस या एक्सोसोम्स थेरेपी जो आप करवाते हैं या एक्सोसोम्स के इंजेक्शंस आपकी सर की जल्द में लगवाते हैं अपने बालों की नशोनुमा के लिए, इस चीज़ को समझें कि ये कोई नई चीज़ इजाद नहीं हुई या नया केमिकल नहीं है। ये आपके जिस्म में पहले से ही पाया जाता था। सेल्स आपस में कम्युनिकेट इस प्रोटीन की थैलियों के थ्रू करते थे। ये अब हुआ ये है कि इसको इसकी केमिकल फॉर्मुलेशन इस तरह की बना दी गई कि जब ये सर की जल्द में लगता है तो आपकी मौजूदा जड़ों की नशोनुमा में कारआमद साबित होता है। लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पे गंजे हैं यहाँ से यहाँ तक और आप मर्द हैं तो आप यकीन माने कि ये बाल सिरे से नहीं उगा सकता। जिस जगह पे जड़ मौजूद नहीं, वहाँ एक्सोसोम की इतनी कुदरत नहीं है कि वो वहाँ से नाउजुबिल्ला उसको कुछ उगा दें। हम इख्तलाफ करते हैं उन लोगों के साथ जो ये कहते हैं, क्योंकि ये सेंसिबली और लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो सके। हाँ, ये ज़रूर है कि वो 100% और कई केसेस में बहुत ज़्यादा अच्छे रिमार्केबल बेहतरीन रिजल्ट्स देता है जिन लोगों के बाल कमज़ोर हों या गिर रहे हों या बारीक हो रहे हों, स्पेशली ख़वातीन के अंदर। क्योंकि मर्दों में जो हेयर लॉस की वजह मेनली पाई जाती है, ज़्यादातर पाई जाती है, वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न हेयर लॉस है। उसके अंदर क्या होता है कि मर्दाना हार्मोन, जिसे आप डीएचटी कहते हैं, वो सर की फ्रंट वाले बालों की जड़ों के ऊपर असर करता है। क्योंकि जीन्स में आपकी कुदरती मेकअप में आ गया था कि वहां पे एक रिसेप्टर मौजूद होगा, एक रिसेप्टर के ऊपर मर्दाना हार्मोन ससेप्टेबल होगा, वो ससेप्टेबल रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करता है उस हार्मोन को और वो बारीक करके बालों को गिरा देता है। इस एक्सोसोम थेरेपी से ना आप इस जो है रिसेप्टर को कुछ कह रहे हैं, ना आप डीएचटी हार्मोन को कुछ कह रहे हैं, ना डीएचटी रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर को, ना डीएचटी सेल्फ को। तो वो वहीं पे जब दोनों चीजें, कॉज वहीं पे मौजूद है, वजह वहीं पे मौजूद है, तो ये कभी भी उस तरह के मरीज के अंदर परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। हाँ, जरूर बजरूर हम इस चीज के ऊपर जो है आपको वादा करते हैं कि 100% कई केसेस में बहुत ज्यादा रिमार्केबल रिजल्ट्स आते हैं और पूरा पूरा साल, डेढ़ डेढ़ साल मर्दों के बाल बड़े अच्छे और बेहतरीन रहते हैं। लेकिन ये 100% सब में जो है वो नहीं कारआमद। तमाम मरीज जो है वो इससे अफाका या फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो आपने कोई भी चीज़ करवानी होती है तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना पड़ता है। आपने आपको देखना पड़ता है कि क्या मैं इतना टाइम और पैसे खर्च के ट्रीटमेंट जो करवा रहा हूँ वो मेरे कितनी देर के लिए कारआमद है। तो आप इस चीज़ को भी समझें कि अगर आप मर्द हैं और अगर मर्दाना हार्मोन यहाँ पे से यहाँ तक असर कर रहा है और बालों को बारीक करके गिरा दिया हुआ है, तो आपका एक ही सोल्यूशन है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि उसमें हम जो है वो सर के पीछे से, जहाँ पे मर्दाना हार्मोन असर नहीं करता, सेफ डोनर एरिया से, जहाँ पे मर्दाना हार्मोन के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, वहां से जड़ें निकाल के जब आगे लगाते हैं तो वो नहीं गिरती। इसी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट इजाद हुआ था और इसी वजह से हम आपका, अगर आपके हेयर लॉस यहाँ से जड़ें मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं तो वहाँ पे नई जड़ें लगाते हैं ताकि वो बाल उगें और आपको नशोनुमा दे सकें। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मीज़ोथेरेपी करवाएं या आप पीआरपी करवाएं या आप पीजीआरएफ करवाएं, आप कुछ भी करवाएं सर की जड़ों में, और आगे भी नई नई चीज़ें ईजाद होंगी। लेकिन आपने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जब तक आपका जेनेटिक मेकअप नहीं चेंज होगा, जो जो ये रिसेप्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो ये ताले बना रहा है, जो सर की जल्द की जो जड़ें हैं वहाँ पे मौजूद है और जो डीएचटी हार्मोन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तब तक जो है वो आपका इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल सकता। हम आपके ज़रूर मशकूर हैं और बड़े जो है आपके मद्दाह हैं जी, तमाम डॉक्टर्स और तमाम टेक्नीशियंस जो एक्सोसोम्स प्रोपोगेट भी करते हैं और लगाते भी हैं। हम खुद भी लगाते हैं। लेकिन यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो एक ज़रूर प्रोफेशनल की हेल्प लें। अब बजाय के खुद सोल्यूशन उसको ऑफर करने के कि मैं ये करवाना चाहता हूँ, आप उसे जो है उसकी एक्सपर्टीज़ लें, एक कंसल्टेशन करें उनके साथ, एक चेकअप करवाएं अपने बालों का, अपनी मुकम्मल सेहत का, ताकि वो आपको एक अच्छा जो है मशवरा दे सके, एक अच्छी तजवीज़ दे सके। बहुत शुक्रिया।